Hello everyone. So today we'll talk about CSAT. Now this video is for all those students who are fearful of CSAT or have failed in CSAT in the previous attempts. Yeah, you just cleared the CSAT by a very small margin. And the main reason behind all this is either you haven't prepared for the CSAT or you prepared but you didn't practice for it. या प्रिपेयर भी करा प्रैक्टिस भी करी बट यू वर नॉट कॉन्फिडेंट इनफ टू अटेम्प्ट ऑल दोज क्वेश्चंस इन द स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट ऑफ योर एग्जामिनेशन. कोई भी रीजन हो, कोई भी केस हो, the main or the biggest mistake of you all people is you are putting all your eggs in one basket. And by this I don't mean that you are over reliant just only on reading comprehension. We have seen so many cases that students from premier institutes have failed because they were over reliant on quant. And hua kya? In quant section, the questions were asked from just 2 or 3 topics. पिछले साल PNC से they asked about 8 to 10 questions. या majority of the questions were from number system. So अब करना क्या है? Now we have to undo this mistake. So how to undo this? अब undo करने के लिए पहले समझो कितने पानी में हो आप. ट्राई अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स. समझेंगे कैसे? ट्राई अटेम्प्टिंग द प्रीवियस ईयर पेपर्स ऑफ 2021, 22 एंड 23. सो आप पिछले 3 साल के पेपर्स अटेम्प्ट कीजिए एंड सी हाउ मच यू आर स्कोरिंग. नाउ लेट्स कंसिडर अ केस दैट यू आर स्कोरिंग वेल अबाउ 100 मार्क्स. If you are scoring well above 100 marks, you are good enough. You don't need to practice the papers right now. What you can do is you can start your CSAT practice let's say 2 or 3 weeks before the examination. आप 2-4 टेस्ट पेपर्स कीजिए, you are good enough for the paper. Suppose you are scoring in the range of 60 to 70 marks. Sir, you need to practice if you are scoring in that range. So we'll see how to practice. But suppose sir you are getting very less marks, you are getting marks in the range of 30 or 40 marks. Sir, this is where the problem lies. आपको प्रैक्टिस की ज़रूरत है. यू नीड टू डिलीजेंटली प्रैक्टिस एज वेल एज प्रिपेयर एंड यू नीड सम गाइडेड प्रिपरेशन. यू नीड समवन बिसाइड यू टू गाइड यू थ्रू द कॉन्सेप्ट्स एंड ऑल. अब बात आती है सर प्रैक्टिस कहाँ से करें. सर देर इज़ नो वन बुक इन द मार्केट दैट मैचेस द लेवल ऑफ यूपीएससी क्वेश्चंस. अगर कर भी रहा होगा तो इट इज़ नॉट फॉलोइंग द रिसेंट ट्रेंड्स. सो सर द बेस्ट थिंग फॉर यू टू प्रैक्टिस इज गो थ्रू द प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस. आप पिछले 10 साल 12 साल के पेपर्स देखो. सो प्रैक्टिस द क्वेश्चंस ऑफ यूपीएससी 2013, 12, 13 से आप यू कैन स्टार्ट प्रैक्टिसिंग द क्वेश्चंस. अब ध्यान रखना है क्वेश्चंस कैसे प्रैक्टिस करना है. वंस यू हैव रेड ऑल द कॉन्सेप्ट्स, अब ट्राई टू अप्लाई दोज कॉन्सेप्ट्स इन द प्रीवियस ईयर पेपर्स. अब ये मत करना कि आई एम डूइंग द क्वेश्चंस विद ट्रिक्स और एलिमिनेशन. नहीं, ट्राई टू यूज द कॉन्सेप्ट्स दैट यू हैव स्टडीड. सो आप देखो कि कौन से कॉन्सेप्ट्स आपको समझ आ गए हैं. ट्राई टू चार्ट आउट योर वीक एरियाज एंड योर स्ट्रॉन्ग एरियाज. सो यू हैव टू वर्क ऑन योर वीक एरियाज वाइल प्रैक्टिसिंग. ट्राई टू चार्ट आउट दोज एरियाज जो वीक हैं, उन पे और काम करो. रिवाइज द बेसिक्स जो टॉपिक्स आपके वीक हैं, बिकॉज ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको रेस से बाहर कर देंगे अगर आपको एग्जाम में नहीं आए तो. एंड देन मूव टू द स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स. ये वो टॉपिक्स हैं जो आपको एग्जाम में अंदर ले जाएंगे. सो और सॉलिडिफाई करो इन टॉपिक्स को. ट्राई टू डू ऑल द क्वेश्चंस ऑफ दिस स्ट्रॉन्गर टॉपिक्स. एकदम सही करना है इसके क्वेश्चंस को. तो अभी ये तो हो गया, बट देर इज़ वन मेजर थिंग इन क्लियरिंग दिस एग्जाम ऑल्सो. वो क्या है? सर यू हैव टू अटेम्प्ट द पेपर इन द कंडीशंस ऑफ द एग्जाम. वहाँ पर स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट रहेगा एंड इन दैट स्ट्रेस इफ़ यू हैव नॉट प्रैक्टिस्ड फॉर दैट स्ट्रेस, आप वहाँ पर परफॉर्म नहीं कर पाओगे. ईजी क्वेश्चन होगा, गलत हो जाएगा या वहाँ बनेगा नहीं. सो इसके लिए क्या करना है? ट्राई टू सिमुलेट एग्जाम कंडीशंस एट योर होम. अब वो कैसे होगा? सर वेन एवर यू वॉन्ट टू अटेम्प्ट एनी सी सैट पेपर, try to attempt a GS paper before the CSAT paper, because this is what happens on the exam day. आप पहले सुबह GS का पेपर देते हैं एंड देन आप बाद में CSAT का देते हैं. सो व्हाट विल हैपन इज आपका सुबह पहले एक बार दिमाग थक जाएगा एंड देन यू विल बी अटेम्प्टिंग योर CSAT पेपर. सो इससे क्या होगा? यू विल ट्राई टू स्ट्रेस योर ब्रेन. आप पहले थका देंगे एंड देन यू विल बी अटेम्प्टिंग द पेपर. ऑल्सो वेन एवर यू आर प्रैक्टिसिंग फॉर CSAT, try to keep a schedule of 2:30 to 4:30.
बिकॉज यही वो टाइम है जब आप पेपर दे रहे हैं एग्जाम में एक्चुअली. So try to practice in that window of 2:30 to 4:30. Now, while practicing, try to practice in rounds. And by this what I mean is, जैसा आप GS में करते हैं, so go through the paper in rounds. सबसे पहले go through all the easy questions. See, no matter how tough the paper is, चाहे 2023 का पेपर आप देख लो, even if the paper is tough, there are some easy questions. So in one go try to attempt all those easy questions. 10, 15, 20 जितने भी हो रहे हैं, try to attempt all those easy questions. इससे होगा क्या, at least easy questions from any part, it can be from RC, it can be from LR and Quant. It is easier to find easier questions in LR and Quant because RC के लिए तो आपको पहले पैसेज पढ़ना पड़ेगा पूरा. So LR and Quant के easy questions कर लो, इससे होगा ये कि कोई easy question नहीं छूटेगा. And then go to the part that you are strong in. You can attempt LR and Quant section at a go, but if you are strong in RC, I will not recommend you to attempt all the passages in one go. Why this is so? This is because, sir, जब when we are reading a passage, 1, 2, 3, 4, 5 पैसेज पढ़ लिए, चलो 4-5 पैसेज हो गए, इसके बाद our brain is stressed out by all the new information that it is gaining from the passage. अब होगा क्या कि द नेक्स्ट पैसेज यू रीड, आपकी एफिशिएंसी कम हो जाएगी, आप इंफॉर्मेशन पे फोकस नहीं करोगे, जो कीवर्ड्स हैं शायद मिस हो जाए, तो उससे आपका पैसेज गलत हो जाएगा. सो व्हाट टू डू इज अटेम्प्ट 2 or 3 पैसेजेस, then attempt 1 or 2 questions from LR or Quant, then go back to the passage, attempt 2 or 3 passage, then go back to the Quant. इससे ये होगा कि वो ब्रीदिंग स्पेस मिल जाएगा आपके माइंड को. वो स्पेस बहुत ज़रूरी है ताकि आपकी एफिशिएंसी मेंटेन रहे while attempting the next passage. So mix and match करके करना है, वन गो में नहीं करना है पेपर. Now this strategy might vary from individual to individual. So you will have to formulate your own strategy. मैंने बोल दिया इसलिए ऐसा कर रहे हो ज़रूरी नहीं है. Try to follow these strategy in the practice test that you are giving. वहाँ पर अपनी खुद की strategy बनाओ and then try to stick to your own strategy. And it will vary from individual to individual. So अपनी strategy बनाओ, उसको follow करो and try to stick to that. So I hope I have been able to give you some guidance regarding your CSAT preparation. Still, if you need any guidance, any help, be it regarding the subject or GS or financial help, anything, Team Shunya is here to help you out. So you can come to us, visit the center, and we are here for you. So I wish you luck for your preparation and all the best.